हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जम्मू डिफेंस एकेडमी। आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो मैं उन पेरेंट्स के लिए लेकर आया हूं जिनका सपना है कि वो अपने बच्चों की एडमिशन सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में 6th और 9th क्लास में करवाएं। अक्सर मेरे पास बहुत से पेरेंट्स के बच्चों के फ़ोन आते रहते हैं और सैनिक स्कूल और या मिलिट्री स्कूल की एडमिशन की जानकारी लेते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए जिसमें सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की कंप्लीट एडमिशन की जानकारी दी जाए। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ एक सीक्वेंस में पूरी जानकारी शेयर करूंगा। पहले मैं सैनिक स्कूल की एडमिशन की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि इसकी जो सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है उसका क्या नाम रहता है। तो जैसे सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है तो ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। इसका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन रहता है, OMR सीट पे रहता है। और जो इसका कंडक्टिंग किस क्लास के लिए ये है 6th और 9th क्लास के बच्चों की एडमिशन के लिए करवाया जाता है। इसके जो टोटल मार्क्स रहते हैं रिटन एग्ज़ाम के फॉर 6 क्लास के लिए, तो 6 क्लास के लिए 300 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें एक ही पेपर रहता है। और जो 9th क्लास के लिए इसमें 2 पेपर रहते हैं और टोटल मार्क्स जो हैं 350 मार्क्स के रहते हैं। तो आगे मैं इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन, उसके बाद इंटरव्यू रहता है, फिर इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद बच्चे की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जो कंप्लीट शेड्यूल रहता है एडमिशन प्रोसेस का, तो वो इस प्रकार से रहता है। अक्टूबर नवंबर में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। इसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो जनवरी महीने में होता है। रिजल्ट जो है फरवरी महीने में आता है। देन इंटरव्यू रहता है। उसके बाद मेडिकल मार्च महीने में होता है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी मार्च महीने में आ जाती है। जो इसकी एडमिशन सैनिक स्कूल में वो अप्रैल महीने में स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो इसके लिए क्वालिफाई मार्क्स रहते हैं, 40% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी रहते हैं और 35% मार्क्स SC/ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी रहते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसका 40% मार्क्स या 35% मार्क्स का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि इसमें मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट लिस्ट के बेस पर ही बच्चों की एडमिशन होती है। तो इसलिए सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स करने से इससे एडमिशन नहीं मिलती है। अभी मैं बात करता हूँ आपसे एग्ज़ाम पैटर्न। जो 6 क्लास का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, इसमें कितने सब्जेक्ट रहते हैं और कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने रहते हैं और इसका पेपर के बारे में टोटल टाइमिंग क्या रहता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और मैक्सिमम मार्क्स 50 रहते हैं। देन जनरल नॉलेज का पेपर रहता है, इसमें भी 25 क्वेश्चन रहते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, टोटल 50 मार्क्स का रहता है। इंटेलिजेंस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है एंड 50 मार्क्स का रहता है टोटल। मैथ्स के 50 क्वेश्चन रहते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, यानी कि 150 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स 300 रहता है और जो इसका टाइमिंग है, टोटल टाइम रहता है वो 2.5 घंटे रहता है, यानी कि 150 मिनट्स रहता है। और इसमें सबसे जो अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती कि अगर बच्चे ने कुछ गलत जवाब भी दिया तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 6th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए। इसमें ज़्यादा कोई एलिजिबिलिटी की रहती है, इसमें 2 ही मेन चीज़ें रहती हैं। एक एज लिमिट की बात रहती है, दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात रहती है।
तो अगर हम एज लिमिट की बात करें तो चाइल्ड का एज शुड बी बिटवीन 10 and 12 years ओल्ड एज ऑन 31 मार्च। तो बच्चे की जो एज है वो 10 और 12 साल के बीच में होनी चाहिए ऑन 31 मार्च। जिस साल में एडमिशन हो रही है उस पर 31 मार्च की डेट में बच्चे की जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चाइल्ड शुड हैव पास्ड 5th स्टैंडर्ड और मस्ट बी स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड। जो बच्चा है वो 5th क्लास पास कर चुका होना चाहिए या 5th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा 6th क्लास में भी पढ़ रहा है और उसका एज क्राइटेरिया 10 और 12 के बीच में है तो वो बच्चा भी इसके लिए एलिजिबल है। और इसके बाद अभी मैं बात करता हूँ 9th क्लास की एडमिशन की इन सैनिक स्कूल। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ फॉर 9th के लिए भी जो एग्ज़ाम, इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम से जाना जाता है। इसके बाद जो इसकी कंडक्टिंग एजेंसी है वो सेम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसके जो मोड एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही रहता है और जो टोटल मार्क्स का पेपर रहता है वो सॉरी रिटन एग्ज़ाम 350 मार्क्स का रहता है और इसमें 2 पेपर्स रहते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर है कि सबसे पहले जो रिटन एग्ज़ाम रहता है, उसके बाद इंटरव्यू रहता है, देन मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जो शेड्यूल फॉर कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर है वो सेम ही है। अक्टूबर नवंबर में इसके ऑनलाइन फॉर्म लगते हैं और जो रिटन एग्ज़ाम है वो जनवरी महीने में होता है। OMR सीट पे रहता है जिसमें बच्चों को सिर्फ गोले भरने होते हैं और फरवरी में इसका रिजल्ट आता है। देन उसके बाद इंटरव्यू रहता है, उसके बाद मेडिकल मार्च में होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट भी जो है मार्च में बनती है और इसकी जो एडमिशन है वो अप्रैल में शुरू हो जाती है। इसमें भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सेम रहते हैं। फॉर जनरल कैटेगरी 40% एंड फॉर SC ST OBC 35%। बट इसमें भी जो मेरिट लिस्ट की रहती है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर 9th स्टैंडर्ड के लिए जो सीट्स रहती हैं वो बहुत कम रहती हैं। और जो इसके एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो इस प्रकार से रहता है। जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंग्लिश रहता है और जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, टोटल 50 मार्क्स का रहता है। इंटेलिजेंस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 50 मार्क्स का रहता है। मैथ्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स 200 मैथ्स के रहते हैं। जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, 50 मार्क्स, तो टोटल 350 मार्क्स का रहता है इसके। जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है वो इस प्रकार से है। जो एज लिमिट है, द चाइल्ड शुड बी बिटवीन 13 and 15 years ओल्ड एज ऑन 31 मार्च। तो 9th क्लास की एडमिशन के लिए जो बच्चे की एज है वो 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 31 मार्च को। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है, द चाइल्ड शुड हैव पास्ड 8th स्टैंडर्ड आर मस्ट बी स्टडिंग इन द 8th क्लास। तो जो बच्चे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बच्चे ने 8th पास कर ली होनी चाहिए या 8th में पढ़ रहा होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है वो इस प्रकार से रहता है इन सैनिक स्कूल। जो पेरेंट्स सर्विंग हैं या रिटायर हैं फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके बच्चों को 25% रिजर्वेशन मिलती है। जो बच्चे दूसरी स्टेट के हैं उनके लिए 25% का कोटा रहता है। OBC बच्चों के लिए 27% का कोटा रहता है। ST बच्चों के लिए 7.5% का कोटा रहता है और SC बच्चों के लिए 50% का कोटा रहता है। तो ये थी पूरी जानकारी एडमिशन सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए फॉर 6 and 9 स्टैंडर्ड के लिए। और मैं अभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स के अंदर ये ख्याल आ रहा होगा कि हमने तो अपने बच्चों की एडमिशन
सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में करवानी नहीं, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। और जहाँ हमारे बच्चे की जो फिज़िकल कैपेबिलिटी है, उनकी आई साइट प्रॉब्लम है, या उनको कोई मेडिकल इशू हैं, इसलिए हमारे बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में नहीं जा सकते। तो मैं उन पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप समझें कि 5th क्लास के लेवल पर एक कंपटीशन हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पर, और इस कंपटीशन में जो आपका बच्चा अपीयर कर रहा है, इसमें उस एग्ज़ाम का पैटर्न से अपीयर कर रहा है कि जिसमें जो आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जितने भी सर्विसेज के लिए पोस्ट डिफरेंट जॉब के लिए पोस्ट निकालती हैं, उसमें भी यही एग्ज़ाम पैटर्न रहता है जो मैंने आपको बताया कि जनरल, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और मैथ्स का। तो आपका बच्चा 5th क्लास के लेवल पे ये ऑल इंडिया लेवल पर ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भले आपका बच्चा मेडिकल फिट ना हो, भले आपके बच्चे की फिजिकल कैपेबिलिटी उतनी ना हो, चाहे आप नहीं चाहते हो कि अपने बच्चे को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवाना, बट आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम पक्का दिलवाएं। अभी इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दिलवाएंगे और उससे पहले उसकी जो तैयारी है वो 1 साल 2 साल पहले शुरू होगी। यानी कि जो बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है या 5th क्लास में पढ़ रहा है या 6th क्लास में पढ़ रहा है, अगर आप अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ प्रेपरेशन करवाएंगे जो बच्चे रियली वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं, तो जब उनके साथ वो 1 साल की 2 साल की कोचिंग करेंगे और वो पूरा पैटर्न उस पूरे इन्वायरमेंट में गुजरेंगे जिसमें उनको जनरल इंग्लिश में कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई जाएगी, टेंसेस करवाए जाएंगे, एंटोनियम सिनोनिम्स कराए जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाया जाएगा, उसके बाद जो है इडियम फ्रेजेस करवाई जाएंगी। यानी कि जो पूरा जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपने एसएससी के थ्रू जाना है, चाहे बैंकिंग में जाना है, किसी भी सर्विस के लिए जाना है, तो जो जनरल इंग्लिश में पेपर आता है तो आपका बच्चा वो 5th क्लास पर ही जो उसका पूरी तैयारी कर रहा है। अभी अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस की, जिसमें रीजनिंग रहती है, वर्बल नॉन वर्बल रहता है, तो वो आपका बच्चा पूरा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी के टाइम पर उसकी तैयारी कर रहा है। मैथ से जितने भी बेसिक कंसेप्ट है मैथ के, वो बच्चा आपका 5th क्लास में उसकी तैयारी कर रहा है। जनरल नॉलेज जिसमें स्टैटिक जनरल नॉलेज और करंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, वो बच्चा आपका एक 5th क्लास में तैयारी कर रहा है। तो आप समझिए कि आपका बच्चा एक 5th क्लास के लेवल पे या 6th क्लास के लेवल पे एक ऑल ओवर इंडिया के एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। और यकीन मानिए कि आपके बच्चे के अंदर जो कंपटीशन का एक जज्बा आ रहा है, जो उसके अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का जज्बा आ रहा है, वो जज्बा भले ही कल को आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में ना भेजें, वो जज्बा जब वो उसकी नेक्स्ट क्लासेस जो भी रहेंगी, फर्दर क्लासेस 6 से लेकर 10th 12th, और उसके बाद चाहे बच्चा आपका जेई मेन का एग्ज़ाम देता है, जेई एडवांस का देता है, इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम दे डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे वो क्लैट का एग्ज़ाम देकर लॉ में जाना चाहता है, तो वो उसका बेनिफिट वहाँ उसको मिलेगा। और दूसरा, जो बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो इसका बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में पढ़ेंगे उनसे कोई ऐसा बॉन्ड साइन करवाया जाएगा कि कल को उन्होंने आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करना ही है। वो वहाँ से 12th पास करके अगर चाहें तो वो जेई मेन जेई एडवांस पास करके
वो अच्छे से आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। वो नीट का एग्ज़ाम पास करके वो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से मेडिकल कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करके वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि वो बच्चे जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने वहीं जाना है। तो किसी वजह से वो नहीं जाना चाहते तो वो जिसमें भी उनकी रुचि है उसमें जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि आपके अंदर जो ये ख्याल है उन ख्यालों को मैं क्लियर करना चाहता था। तो इसके लिए हमने जम्मू डिफेंस एकेडमी में आपके बच्चों के लिए ये फैसिलिटी रखी है, जहां अभी प्रेजेंटली भी सैनिक स्कूल की कोचिंग चल रही है। और इस बार जो कोचिंग थी वो मई महीने में स्टार्ट की थी, और अभी मैंने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स को पता नहीं था, और वो पेरेंट्स मुझे अभी नवंबर में अप्रोच कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों की कोचिंग करवाना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम अभी जनवरी में हो रहा है, और उनको क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में आपके लिए बेस्ट फ्रेंड है, गूगल है, यूट्यूब है, जिसके थ्रू आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हो। और जिनके बच्चे भी अभी 8-9 साल के हैं या 9 और 10 साल की एज में हैं, और उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है कि वो अपने बच्चों अभी से ही अपने बच्चों पर फोकस दें, और अपने बच्चों को ये पक्का सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिलाएं, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दिलाएं। जैसे कि मैंने बताया कि बेशक आपने उनको सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में नहीं भेजना, बट एग्ज़ाम देने से जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बैठेगा, और एक जो कंपटीशन का जज्बा जिस छोटी सी क्लास से हो जाएगा, और आगे जाकर उनको उसका बहुत बेनिफिट होगा। और हमने जो अभी जो नेक्स्ट सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की जो कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो 4 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी हम दिसंबर में से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप समझिए कि आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आप एक बैंक में एफडी कराते हो, और आप अपने बच्चों की 1 साल या 2 साल की कोचिंग देकर जहां अपने उस पे जो एफडी करवाते हो, तो यकीन मानिए कि जो आपने अपने बच्चों को 1 साल की या 2 साल की कोचिंग देकर एफडी करवाई, या उन पर जो आपने पैसे खर्च किए, वो जो एफडी है वो लॉन्ग टर्म उनके साथ उसका बेनिफिट देगी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो एसएससी कोचिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं, और जो सबसे पहले मेरे पास बैच आया था वो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे थे, और वो आए थे एसएससी कोचिंग लेने के लिए, एसएससी जीडी के लिए। और उनका भी सिलेबस यही है, सेम पैटर्न रहता है, जनरल इंग्लिश है, इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, और मैथ्स है। और उनसे बहुत से बच्चों का जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंसेस हैं, और बाकी सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल कोई उनको नॉलेज नहीं था। और जब उनकी रीजनिंग की बारी थी तो रीजनिंग भी उनको समझने में काफ़ी कष्ट हो रहा था। तो आप मानिए वो ग्रेजुएट करके भी उनको ये समझना मुश्किल हो रहा था। और मुझे ये एक्सपीरियंस बताते हुए खुशी हो रही है कि जो बच्चे मेरे पास अभी इसकी सैनिक स्कूल की कोचिंग ले रहे हैं, और 5th क्लास के बच्चे आ रहे हैं, और कुछ 6th क्लास के बच्चे भी आ रहे हैं, वो बच्चे बहुत इजी ये रीजनिंग समझ पा रहे हैं, नॉन वर्बल, वर्बल, और जो ग्रामर है वो कंप्लीट बहुत ही इजी समझ रहे हैं। क्योंकि अभी उनकी जो एज है, छोटी एज है, उनकी पिकिंग पावर ज़्यादा है। तो आप क्यों ना चाहते कि सॉरी आपका बच्चा 5th-6th क्लास में ही उस कंपटीशन का जो नज़ारा है, टेस्ट है, जहाँ से शेयर करे, और उसका पूरा पूरा बेनिफिट ले। तो मुझे आशा है कि आपको इसकी काफ़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और जो भी पेरेंट्स इसके लिए इंटरेस्टेड हो वो सॉरी जम्मू डिफेंस एकेडमी में आकर अपने इसके लिए जानकारी ले सकते हैं, अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं,
और रजिस्ट्रेशन करवाकर जनवरी से अपने बच्चों की कोचिंग है। ये जो कोचिंग है वो जनवरी से 4 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और ये 31 दिसंबर तक चलेगी 2024, यानी कि जब तक एग्ज़ाम होगा। तो आप आएँ, आप मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर है 7006045832 और जम्मू डिफेंस अकेडमी की वेबसाइट पे आकर आप सभी कोर्सेज़ की डिटेल ले सकते हो। सॉरी। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन कि मिलिट्री स्कूल में कैसे एडमिशन होती है और उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहता है, जिसको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो मिलिट्री स्कूल का जो प्रोसीजर रहता है वो इस प्रकार से है। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म लगते हैं वो सितंबर में लगते हैं और जो इसका रिटर्न एग्जाम होता है वो दिसंबर में होता है। इसका भी जो रिटर्न एग्जाम है वो ऑफलाइन में होता है, मीन्स OMR सीट पर होता है। इसका जो रिज़ल्ट आता है वो जनवरी महीने में आता है और उसके बाद इंटरव्यू जो है फरवरी महीने में होता है। उसके बाद जो मेडिकल है वो मार्च महीने में होता है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो अप्रैल महीने में बनती है। इसके बाद जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो इस प्रकार से रहता है। जो एज लिमिट है वो द चाइल्ड्स एज लिमिट शुड बी बिटवीन 10 to 12 years एज एज ऑन 31 मार्च। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट शुड बी पास्ड 5th स्टैंडर्ड और अपीयर इन द 5th स्टैंडर्ड। ये है 6th क्लास की एडमिशन के लिए। उसके बाद जो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है वो इस प्रकार से रहता है। जो सब्जेक्ट्स हैं मैक्सिमम मार्क्स हैं और क्वालिफाई मार्क्स हैं। इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का होता है, इसमें क्वालिफाई मार्क्स 35% रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस इसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 का रहता है और इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स हैं 40% रहता है। मैथमेटिक्स के मैक्सिमम मार्क्स 50 रहते हैं, इसमें जो क्वालिफाई रहता है वो 40% रहता है। जनरल इंटेलिजेंस मैक्सिमम मार्क्स 50 रहता है और जो क्वालिफाइंग रहता है वो 40% रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो ये रही इसके 6th क्लास के एग्ज़ाम पैटर्न की। अभी हम बात करते हैं 9th क्लास के लिए। तो 9th क्लास के भी जो इसका क्राइटेरिया रहता है द चाइल्ड शुड हैव बिटवीन द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31 मार्च। कि जो बच्चे की एज है वो 13 से लेकर 15 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 31 मार्च। और जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन द चाइल्ड शुड हैव पास्ड 8th स्टैंडर्ड और अपीयर्ड इन 8th स्टैंडर्ड। उसके बाद जो इसके एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो इस प्रकार से रहता है। इससे जो सब्जेक्ट रहते हैं मार्क्स रहते हैं क्वालिफाई मार्क्स रहते हैं। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश रहता है, टोटल मार्क्स 50 रहते हैं। हिंदी रहता है, इसमें टोटल मार्क्स 20 रहते हैं। सोशल साइंस है, इसमें टोटल मार्क्स 30 रहते हैं और इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स हैं 50% होने चाहिए। जो पेपर 2 रहता है इसमें साइंस रहती है 50 टोटल मार्क्स रहते हैं और मैथ से 50 रहते हैं। इसमें भी जो क्वालिफाई मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। उसके बाद जो इसकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो इस प्रकार से है। अगर आपने एडमिशन लेनी है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में तो उसमें भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, वो इस प्रकार से है, चाहे वो 6th क्लास के बच्चों के लिए हो या 9th क्लास के बच्चों के लिए हो। सॉरी। 70% सीट्स आर रिजर्व फॉर द वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड JCOR आर्मी नेवी एयरफोर्स। यानी कि 70% जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं सर्विंग JCOR और रिटायर्ड JCOR जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से हैं। 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर दी वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स एंड सिविलियंस। और 30% जो सीट्स हैं वो जो बच्चे अफसर्स के हैं और जो सिविलियन अफसर्स के बच्चे हैं। इसमें भी जो
SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन इस प्रकार से रहती है। SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है, OBC के लिए 27% से है। और इसमें जो है 10% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें जो 50 सीट्स हैं वो उनके लिए रिजर्व हैं जो पर्सन किल्ड इन एक्शन, जो लड़ाई के दौरान उनकी मौत होती है, उनके बच्चों के लिए। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो रैंक के हिसाब से रहता है। अभी हम बात करते हैं कैटेगरी, जैसे OR हैं, अदर रैंक्स हैं, एंड इक्विवेलेंट हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में, यानी कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में अप टू हवलदार तक जॉब कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो उनके लिए जो ट्यूशन फीस है वो सिर्फ 12,000 है पूरे साल की। GSU एंड देयर इक्विवेलेंट्स इन द नेवी, आर्मी एयरफोर्स, मतलब जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में से जो जूनियर कमीशन अफसर्स हैं जहाँ रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए जो ट्यूशन फीस रहती है पर ईयर की वो रहती है 18,000। सर्विंग अफसर हैं इंक्लूडिंग रिटायर्ड अफसर्स ऑल 3 फोर्सेस, दैट इज आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनके लिए जो ट्यूशन फीस है वो 32,000 है पर ईयर की। जो सिविलियंस हैं उसके लिए 51,000 फीस है पर ईयर की। और जो SC ST सिविलियंस हैं उनके लिए सिर्फ इसमें 25% फीस लगती है। जो टोटल फीस है वो सिर्फ 25% फीस लगती है। तो ये थी पूरी जानकारी एडमिशन लेने के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फॉर 6th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड। आई होप कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुकी हो। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को यही बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे 10 और 12 साल की एज में हैं तो आप अपने बच्चों को पक्का सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दिलवाएं। आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि आप अपने बच्चों को सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हो। सिर्फ आप इसलिए कराएं ताकि आपके बच्चों के अंदर वो जो एक कंपटीशन का दायर है वो जज्बा पैदा हो। और उनका जज्बा जब इस एज में 10-12 साल की एज में पैदा हो जाएगा तो आगे जाकर आपको उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आगे जाकर आपको उनके लिए लाखों रुपया खर्च करने की ज़रूरत है कोचिंग दिलवाने के लिए। यहीं से जो आपकी जो उनकी कोचिंग है, जो यहाँ से जो उनका फाउंडेशन बन गया, आगे जाकर चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो वकील बनना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। वो उनकी चॉइस है, जहाँ आपकी चॉइस अपने बच्चों को जिसमें भेजना चाहते हो। बट मेरा आपको साथ जो सुझाव यही रहेगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक छोटी सी एज में ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन में आपका बच्चा बैठ रहा है और उसके लिए वो 1 साल की 2 साल की तैयारी कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली जब आप अपने बच्चों को किसी कोचिंग सेंटर में भेजोगे और वहाँ जाकर उन बच्चों के साथ कोचिंग लेगा जो बच्चे एक्चुअल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं, उनके साथ 1 साल पढ़ेगा और उन्हें एक्सपीरियंस टीचरों जो इसी काम को कर रहे हैं उनमें वहाँ आपका बच्चा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू डिफेंस एकेडमी में सिर्फ हम ये कोचिंग ही नहीं करवाते सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की, इसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे टाइम टू टाइम डांस कंपटीशन करवाते हैं, पेंटिंग कंपटीशन करवाते हैं, और हर दिन मोटिवेशन किताबें उनको पढ़ाई जाती हैं, मोटिवेशन लेक्चर दिए जाते हैं, क्योंकि जो आने वाले समय में उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उनको हर दिन बताया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों के साथ कैसे बात करना चाहिए, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ कैसे रहना चाहिए, दूसरों की कैसे हेल्प करनी चाहिए।
ताकि इस एज में उनके अंदर ये कीड़ा पड़ेगा। इस एज में अगर उनके अंदर ये जज्बा आया कि हाउ टू लिव लाइफ एंड हाउ टू लुक आफ्टर अदर्स, तो मैं आपको यकीन देना चाहता हूँ कि आगे जाकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके बच्चे के बारे में। आपका बच्चा एक कंप्लीट एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनकर निकलेगा। तो आई होप कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, और ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड फॉर योर चिल्ड्रन। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।